हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उन दोनों वीडियो को देख लेना। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज हमने इस वीडियो में बार बार आपके एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। और दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, अमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो विभवांतर है वो वोल्ट मीटर में मापा जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि फिजिकल, मेडिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तालाब के पानी की निचली सतह ठंडी होती है संवहन के कारण, विकिरण के कारण या चालन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो तालाब के पानी की निचली सतह ठंडी होती है वो संवहन के कारण होती है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या उभयावतल लेंस? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस काम में लाया जाता है वो अवतल लेंस लाया जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष पूछा जाता है तो उत्तल लेंस ठीक होता है। दोस्तों, ये दोनों आपको याद रखनी है, ये आपके इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए भी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर या एवरेस्ट की चोटी पर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो सबसे अधिक होता है वो ध्रुवों पर होता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? ऊर्जा, शक्ति, विद्युत आवेश या धारा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो किलोवाट घंटा है वो ऊर्जा की इकाई है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक होता है mL/T-2। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आपतित व परिवर्तित तरंगों के मध्य कलांतर 180 डिग्री होगा। वायु से कांच में, कांच से जल में, कांच से वायु में या जल से वायु में? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, जब कलांतर होगा वो, जब किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तब जाकर कलांतर है वो हमारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कांच से जल में, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 1000 ओम, 100 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 1110 ओम या 111/1000 ओम या 1000/111 ओम या फिर 1000 ओम? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं, जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दोस्तों, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहती है जब तक जितने भी प्रतिरोध हैं उनको नहीं जोड़ा जाता। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। 1/r प्लस 1/1000 ओम प्लस 1/100 ओम प्लस 1/10 ओम। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा वो 100 आएगा, वो सॉरी 1000 है, इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर जब 1+1+100+10, दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लास्ट में जो कैलकुलेशन होके आएगी वो आएगी 111/1000 ओम। दोस्तों, यहाँ पर 1/r दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमें r पूछा गया है प्रतिरोध। दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएंगे तो r इक्वल टू ये वापस पलट जाएगा, तो 1000
111 ओम। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दोस्तों इस फॉर्मूले से आपका आसानी से जो इसका आंसर है वो बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर समांतर क्रम की जगह सीढ़ी क्रम में दिया जाता तो उसको इजीली नॉर्मल जैसी तरीके से जोड़ देते, 1r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। घड़ी की चाबी भरने से ऊर्जा संचित होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो घड़ी की चाबी भरने से जो उसमें संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है, द्विपरिवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मृग मरीचिका जो किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है द्विपरिवर्तन, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संधारित्र में होकर लगातार कौन सी धारा बह सकती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों, या कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो संधारित्र में जो होकर जो कौन सी धारा बह सकती है वो प्रत्यावर्ती धारा बह सकती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वस्तु की सहमति होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो किलोग्राम पूछा गया है, वस्तु है वो कितने किलोग्राम की होगी, मास उसका कितना होगा, 40 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 5 किलोग्राम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू एम ए। दोस्तों यहाँ पर एफ हमें दे रखा है 100 न्यूटन इजिकल टू एम, एम यहाँ पर हमें दे रखा है एम, दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, और यहाँ पर त्वरण दे रखा है ए इजिकल टू 5। दोस्तों 5 से इसको काट देंगे 20 पर, तो एम इजिकल टू यहाँ पर 20 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 20 किलोग्राम, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसी बेस्ड पर आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है एफ इजिकल टू एम ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसी घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल होती है 60 रेडियन पर सेकंड, पाई रेडियन पर सेकंड, या पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड, या फिर 2 रेडियन पर सेकंड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो सेकंड की सुई है वो अपना चक्कर लगाने में वो 60 सेकंड लगाती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पाई बाई 30 हो जाएगा, दोस्तों इसे 180 अपॉन 30 इससे काट देंगे तो 60 रेडियन पर सेकंड। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाई बाई 30। दोस्तों इसी के बेस्ट पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जो घड़ी की सेकंड की सुई की वो कोणीय चाल होती है वो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक साइकिल गति कर रही है, दोनों पहियों पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अगले पहिए पर पीछे की ओर वह पिछले पहिए पर आगे की ओर कार्य करता है, या अगले पहिए पर आगे की ओर वह पिछले पहिए पर पीछे की ओर कार्य करेगा, या फिर दोनों पहियों पर पीछे की ओर कार्य करेगा, या दोनों पहियों पर आगे की ओर कार्य करेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अगले पहिए पर पीछे की ओर तथा पिछले पहिए पर आगे की ओर है वो घर्षण बल कार्य करेगा जब साइकिल है वो आगे की तरफ चलेगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर चांदी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है वो चांदी होती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, या दोनों, या कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। त्वरण की इकाई क्या है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर बी मीटर पर सेकंड, या फिर सी मीटर इंटू सेकंड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कार्य करता है, तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसका मास है वो कितना होगा। तो आपको बताना है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो त्वरण दे रखा था वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। त्वरण की इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आयाम निर्भर करता है आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, पिच पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो आयाम है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर धातु से बने तार का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने जो तार का प्रतिरोध है वो बढ़ता है। दोस्तों ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा बढ़ेगा और ताप घटाने पर प्रतिरोध है वो भी घटेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, या एसी व डीसी दोनों परिपथ में, या फिर जटिल परिपथ में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वो केवल एसी पर्पस में किया जाता है। जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो उसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में केवल एसी पर्पस का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश वायु से पानी में प्रवेश करता है तो इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है तथा वेग घट जाता है। आवृत्ति वही रहती है किंतु वायु की तुलना में पानी में तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, या आवृत्ति वही रहती है किंतु वायु की तुलना में पानी में तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो जाती है, या आवृत्ति कम हो जाती है किंतु वायु की तुलना में पानी में तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जब कोई किरण है वो वायु से पानी में जाएगी तो दोस्तों आवृत्ति है वो कभी भी चेंज नहीं रहती। तो दोस्तों इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए और डी है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो इनमें से हमको देखना बी और सी में से कौन सा सही रहेगा। दोस्तों वो वायु से पानी में जाएगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, आवृत्ति वही रह जाएगी, आवृत्ति वही रहती है किंतु वायु की तुलना में पानी में तरंग दैर्ध्य वो कम हो जाती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 2 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड की धारिता वाले दो संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो इनकी तुल्य धारिता का मान होगा 6 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, या 4/3 माइक्रोफैरड, या 8 माइक्रोफैरड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों इसी तरह के बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर। दोस्तों श्रेणी क्रम का इस पर फॉर्मूला होता है 1/c=1/c1 प्लस 1/c2। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 1/2 प्लस 1/4, यहाँ पर हमारा हो जाएगा इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 4, यहाँ पर 2 प्लस 1, दोस्तों 3/4 यहाँ पर हो जाएगा 1/c=। दोस्तों इस यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा 1/c=1/c1 प्लस 1/c2 को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर c1 2 माइक्रोफैरड और c2 4 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3/4 माइक्रोफैरड 1/c=। दोस्तों जब यहाँ पर हम c निकालेंगे तो 4/3 माइक्रोफैरड, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी बेस्ड पर, इसी फॉर्मूले पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का विभव शून्य होता है क्योंकि यह अनावेशित है, पृथ्वी शून्य धारिता का पिंड है, या अनंत धारिता का पिंड है, या अनंत आवेश युक्त है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी का विभव शून्य होता है क्योंकि यह इसका अनंत धारता का पिंड है। जो पृथ्वी है वो अनंत धारता का पिंड है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों पृथ्वी में कुछ भी धारण हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। पृथ्वी का विभव इसी वजह से शून्य होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शक्ति का विमीय सूत्र होता है ml2t-2, ml t-2 या ml2t-3 या ml t-2। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो शक्ति का विमीय सूत्र होता है वो ml2t-3 होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला, जो शक्ति का मात्रक वो पूछ लिया जाए तो वो वाट होता है। दोस्तों शक्ति का मात्रक है वो वाट होता है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मायोपिया निकट दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं, रोग के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा जो लेंस है वो प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, गोलीय या फिर दो फोकोसी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिकतम होगा जब लिफ्ट स्थिर हो, ऊपर की ओर गतिमान हो, नीचे की ओर गतिमान हो या स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जब वस्तु ऊपर की तरफ जो गतिमान होगी वो जी प्लस से तथा नीचे की तरफ जाएगी लिफ्ट, तो उसमें जो वस्तु का भार होगा जी माइनस से। तो दोस्तों जब नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो वहाँ पर जो वस्तु का जो भार है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, और दोस्तों स्थिर होगी तो वहाँ पर केवल जी होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु का भार अधिकतम कब होगा? दोस्तों अधिकतम तब होगा जी प्लस से। दोस्तों वस्तु की वो जब ऊपर की ओर गतिमान होगी, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना है। ऊपर की तरफ जाएगी तो जी प्लस से, नीचे की तरफ आएगी तो जी माइनस से। दोस्तों जब स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेगी तो यहाँ पर जीरो होगा वस्तु का जो भार है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।